एक लड़की जो बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज तर्रार थी, इंटरमीडिएट की परीक्षा में उसने 98% अंक लाकर पूरे जिले में टॉप किया। उसका सपना था यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके जिला अधिकारी बनना, इसलिए वह ग्रेजुएशन में दाखिला लेकर टॉप लेवल से तैयारी करने लगी। लेकिन माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो बेटी का सपना पूरा होने से पहले ही उसका रिश्ता तय कर देते हैं। उसकी भावनाओं और सपने के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। मायूस लड़की अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान करते हुए शादी कर लेती है, यह सोचकर कि चलो जो सपना माँ बाप के आंगन में पूरा नहीं हो सका वह ससुराल में पूरा कर लूंगी अपने पति का साथ मिलने पर। लेकिन ससुराल में भी उस लड़की को निराश ही होना पड़ता है जब उसका पति अपने माँ बाप को समझा नहीं पाता है, क्योंकि लड़की के माँ बाप की तरह ही सास ससुर भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वह भी उसकी भावनाओं और सपनों की कद्र नहीं करते हैं। जब वह पढ़ाई करने बैठती तो सास ससुर कहते कि बहू, क्या तुम्हें पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है? करना तो तुम्हें घरेलू काम है, उसके लिए तो तुम पढ़ाई कर ही चुकी हो, अब रहने दो पढ़ने को। रूढ़िवादी माँ बाप के इस कथन के आगे जब पति बेचारा भी कुछ नहीं बोल पाता है, तो फिर दुल्हन ही एक दिन साफ साफ कह देती है कि हाँ, मुझे कलेक्टर ही बनना है, वही मेरा सपना है और मैं सपना पूरा करके ही दम लूंगी। इसके बाद भी जब घरेलू किचकिच और कलह दूर नहीं होती है, तब वह पति से तलाक लेने का फैसला करती है और मायके में आकर अपने ड्रीम को पूरा करने में जी जान से जुट जाती है। और एक दिन उसकी यह मेहनत रंग लाती है जब वह अपने मंजिल को पा लेती है, जिसे पाने के लिए लोग वर्षों तरसते हैं। तो दोस्तों, आज उस संघर्षशील महिला के बारे में, उसकी पूरी जीवन गाथा को हम जानेंगे विस्तार से। और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक दिन कलेक्टर ऑफिस में बहुत गहमा गहमी थी। ऑफिस के सभी स्टाफ नई कलेक्टर मैडम की स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। ठीक 10 बजे मैडम सफेद गाड़ी में ऑफिस के प्रांगण में दाखिल हुई। बड़े बाबू ने दौड़ते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला। सभी कर्मचारी वर्ग एक लाइन में फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े थे। मैडम नीली आर्गेंजा साड़ी पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, हाथ में डायरी और मोबाइल लिए बहुत सुंदर और सभ्य लग रही थी। गाड़ी से उतरते ही सभी को नमस्कार करते हुए फूलों का गुलदस्ता लेते हुए मैडम आगे बढ़ती चली जा रही थी। स्टाफ की लाइन के आखिर में क्लर्क प्रेम सिंह खड़े थे। उनके हाथ से भी गुलदस्ता लेते हुए एक क्षण उनकी ओर देखा तो प्रेम सिंह सर झुकाए हुए ही गुलदस्ता मैडम की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद बड़े बाबू मैडम को लेकर केबिन में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद ऑफिस के सभी कर्मचारी मैडम के केबिन में उपस्थित हुए अपना परिचय और पद की जानकारी देने के लिए। प्रेम सिंह दूसरी पंक्ति में ठीक मैडम के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वह न जाने क्यों धीरे से हटकर पिछली कतार में जाकर खड़ा हो गया, सबसे आखिर में। जब उसकी बारी आई तब मैडम ने बड़े बाबू से कहा, आप इनका परिचय क्यों दे रहे हो? इन्हें अपना परिचय खुद देने दीजिए। प्रेम सिंह ने एक नजर मैडम की ओर देखा और कहा कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है, मैं यहाँ का क्लर्क हूँ। सिर्फ इतना ही कहकर वह जल्दी से केबिन के बाहर चला गया। बड़े बाबू ने उसे जाते हुए देखा तो मानो प्रेम सिंह का इस तरह से जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा हो। कुछ कर्मचारी अपने काम में लगे थे, कुछ नई कलेक्टर मैडम के बारे में बात कर रहे थे। सभी उनकी सादगी, व्यवहार और सुंदरता की चर्चा कर रहे थे। मैडम के व्यवहार से सभी स्टाफ प्रभावित थे, लेकिन प्रेम सिंह अपने टेबल पर खामोश बैठा था। उसके चेहरे से लग रहा था मानो उसे कोई परेशानी हो। तभी बड़े बाबू ने प्रेम सिंह के पास आकर थोड़ा नाराजगी से पूछा, प्रेम बाबू, आपको इस तरह मैडम के केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। प्रेम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, फाइल पर नजरें झुकाए ही रहा। बड़े बाबू फिर वहां से चले गए। अगले दिन प्रेम सिंह ड्यूटी पर नहीं आया और बड़े बाबू को फोन पर तबीयत खराब होने की जानकारी दे दी। कलेक्टर मैडम को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था। इस दौरान स्टाफ के सभी लोग किसी न किसी काम से मैडम के पास जा चुके थे।
या फिर मैडम उन्हें खुद किसी ना किसी काम से जरूर बुला चुकी थी। सिर्फ प्रेम सिंह ही एक ऐसा मात्र कर्मचारी था जिसे मैडम ने ना तो कभी बुलाया और ना ही प्रेम सिंह उनके पास कभी गया। जब भी उसे मैडम के पास जाने की जरूरत पड़ती तो वह किसी दूसरे सहयोगी कर्मचारी को भेज देता, लेकिन खुद नहीं जाता था। कलेक्टर मैडम रोज जब ड्यूटी पर आती तब अपने केबिन में जाते समय एक बार स्टाफ के हाल में खड़े होकर सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए जाती। उनकी इस आदत का सभी लोग बहुत प्रशंसा करते। प्रेम सिंह हमेशा मैडम की ओर देखने से कतराता। कई दिनों से प्रेम सिंह को अपने स्थान पर नहीं देखकर मैडम ने बड़े बाबू से उसके बारे में पूछा तो बड़े बाबू ने कहा कि हाँ मैडम, कई दिनों से वह नहीं आ रहे हैं। फिर मैडम ने पूछा क्या कोई उन्होंने सूचना दी है? तब बड़े बाबू ने कहा कि नहीं मैडम, उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी है। फिर मैडम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा यह तो गलत बात है, उन्हें जरूर सूचित करना चाहिए था। आप पता करो उनके बारे में और जैसे ही वह ड्यूटी पर आए उन्हें मेरे पास भेजो। मैडम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बड़े बाबू ने प्रेम सिंह से मोबाइल पर संपर्क करके मैडम की नाराजगी के बारे में बताया। फिर अगले दिन प्रेम सिंह मैडम के सामने आकर उपस्थित हुआ। तब कलेक्टर मैडम ने नाराजगी से कहा कि मिस्टर प्रेम, यह सरकारी ऑफिस है, यहाँ के कुछ नियम और कानून हैं। अगर आपको छुट्टी लेनी ही थी तो कायदे से एप्लीकेशन देकर सूचित करना चाहिए था। प्रेम सिंह सर झुकाए सब कुछ सुन रहा था, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैडम ने अपनी बात फिर भी जारी रखी कि यह ऑफिस है, आपकी दुकान नहीं, कि जब चाहे शटर डाउन करके घर बैठ जाओ और जब चाहो तब आकर शटर उठाकर दुकान पर बैठ जाओ। आइंदा आज के बाद ख्याल रखिएगा इस बात का, अन्यथा मैं आपके खिलाफ जरूर कार्यवाही करूंगी। इस बार प्रेम सिंह अपने गुस्से को नहीं रोक सका। उसने भी जवाब दे दिया, मैडम, जिस तरह आपके पास अधिकार हैं उसी तरह हम निम्न स्तर के कर्मचारियों के भी कुछ अधिकार हैं। हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है। हम किसी अधिकारी के व्यक्तिगत गुलाम नहीं हैं। हमारी छुट्टी बाकी थी तो हमें उसे ले लिया, जो कि हमारा हक बनता है। इतना बोलकर वह केबिन के बाहर चला गया। मैडम नाराजगी से उसे जाता हुआ देखती रही। कुछ देर बाद मैडम ने बड़े बाबू को केबिन में बुलाकर प्रेम सिंह के बारे में और विस्तार से जानकारी लिया। बड़े बाबू ने बताया कि पिछले 2 वर्ष पहले यहाँ पर उसकी पोस्टिंग हुई है। ज्यादातर वह खामोश ही रहता है, किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं है और ना ही किसी के साथ दुश्मनी है। शायद वह किसी परेशानी में हमेशा घिरा रहता है। नई कलेक्टर मैडम की ख्याति पूरे जिले में हो रही थी। कुछ ही समय में कलेक्टर ऑफिस से लेकर आम जनता तक सभी के बीच प्रशंसा की पात्र हो गई थी। वर्मा जी कलेक्टर ऑफिस के सीनियर अफसर थे। विकास कार्य का हर टेंडर उनकी टेबल से ही होकर गुजरता था। ऑफिस वाले जानते थे कि वर्मा जी का हर टेंडर में कमीशन फिक्स रहता है। कमाई में ऊपर के कई और अधिकारी का भी शेयर रहता है। चर्चा तो यह भी थी कि कलेक्टर के जो पहले थे उनका भी हिस्सा होता था। मैडम को धीरे धीरे यह जानकारी सब मिल रही थी। अब मैडम ने वर्मा जी पर नकेल कसना शुरू कर दिया। यह जानकर वर्मा मैडम पर खफा रहने लगा और विभाग में उनके खिलाफ बोलने और शिकायत करने लगा। एक दिन मैडम के द्वारा किसी टेंडर को रोक देने से नाराज होकर वर्मा ऑफिस में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। प्रेम सिंह सारी बात काफी देर से चुपचाप सुन रहा था। वर्मा बेलगाम होकर मैडम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए ही चला जा रहा था। कुछ देर तक सुनते रहने के बाद अचानक प्रेम सिंह वर्मा से उलझ पड़ा। पहले बहस हुई, फिर बात हाथापाई तक आ गई। ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। सभी स्टाफ वर्मा और प्रेम सिंह को छुड़ाने लगे। सभी को आश्चर्य भी हो रहा था कि मैडम के बारे में वर्मा जी की बातें सुनकर प्रेम सिंह को इतना ज्यादा बुरा क्यों लगने लगा। शोर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैडम केबिन के बाहर आ गई। तब जाकर मामला शांत हुआ। फिर मैडम ने बड़े बाबू को केबिन में बुलाकर सारी जानकारी ली और प्रेम सिंह को भी बुलाया। प्रेम सिंह मैडम के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ दिख रहा था। मैडम ने नाराजगी से कहा कि यह सब क्या कर रहे थे तुम? यह सरकारी कार्यालय है, तुम्हारा घर या सड़क नहीं है।
तुम्हें इस तरह से लड़ना शोभा नहीं देता है। उसने सर झुकाए हुए ही कहा, वह आपकी बुराई कर रहा था, मैं काफी देर से बर्दाश्त कर रहा था, मगर वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैडम ने नाराजगी के साथ जोर देकर कहा, वह मेरी बुराई कर रहा था ना? आपकी तो नहीं कर रहा था। मैं उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकती हूँ। आपको मेरे लिए लड़ने का अधिकार किसने दिया? प्रेम सिंह सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। मैडम को उसका चुप रहना नागवार लग रहा था। उन्होंने फिर जोर देकर पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे मिस्टर प्रेम। तब प्रेम सिंह ने सर उठाकर गुस्से में कहा कि हम अलग हो गए हैं तो क्या हुआ? आज भी अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बात कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर प्रेम सिंह तेजी से बाहर निकल गया। मैडम चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रही। अब उनके चेहरे पर कई तरह के भाव आ रहे थे, जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे उन्होंने जल्दी से पोंछ लिया। इस घटना के बाद भी मैडम और प्रेम सिंह के बीच दूरी बनी रही। प्रेम सिंह समय पर ऑफिस आता और समय पर ही घर चला जाता। वर्मा के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। कलेक्टर मैडम को एक दिन मंत्रालय से सूचना मिली कि 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्री का जनता दरबार कलेक्टर ऑफिस में ही लगने वाला है। सूचना मिलते ही मैडम ने सभी कर्मचारियों को तैयारी करने की जिम्मेदारी दे दी। मंत्री को किसी तरह की शिकायत ना हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी था। जिस दिन मंत्री जी को आना था उस दिन सभी स्टाफ सुबह जल्दी आ गए, मगर प्रेम सिंह का कुछ पता नहीं था। मैडम की नजर बार बार प्रेम को ही देख रही थी। काफी देर तक जब प्रेम सिंह नहीं दिखा तो उन्होंने बड़े बाबू से पता करने को कहा। जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि कल रात में कुछ बदमाशों ने प्रेम सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया था। वह बुरी तरह घायल अवस्था में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में बेहोश पड़ा है। यह सूचना बड़े बाबू ने जैसे ही मैडम को बताया, वह पूरी तरह से नर्वस हो गई। बड़े बाबू मैडम की इस अवस्था को देखकर अवाक रह गए। मैडम ने बड़े बाबू को एक तरफ बुलाकर कहा, मुझे अभी अस्पताल जाना पड़ेगा, आप यहाँ की जिम्मेदारी देख लीजिए। बड़े बाबू ने आश्चर्य से कहा, मैडम आप नहीं रहेंगी तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। प्रेम बाबू के लिए मैं दूसरे स्टाफ को भेज देता हूँ, आप का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन मैडम जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली, मुझे अस्पताल जाना यहाँ से भी ज्यादा जरूरी है। बड़े बाबू और कुछ स्टाफ आश्चर्य से मैडम को देखते रहे और वह गाड़ी में बैठकर चली गई। मैडम के अचानक अस्पताल पहुंचने से अस्पताल परिसर में खलबली मच गई। मैडम चलते हुए सीधा आईसीयू वार्ड में पहुंच गई और प्रेम बाबू के बेड के पास खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। प्रेम सिंह अभी भी बेहोशी की हालत में था। मैडम काफी देर तक उसे देखती रही। प्रेम सिंह की हालत देखकर मैडम की आंख से आंसू छलक पड़ा, जिसे उन्होंने बड़ी सफाई से छुपा लिया। उपस्थित डॉक्टर से प्रेम सिंह के हालत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि हालत अब खतरे के बाहर है। मैडम ने डॉक्टर को हिदायत भी दी कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और मैडम का फोन इस दौरान लगातार बज रहा था, जिसे वह नहीं उठा रही थी। आईसीयू वार्ड से बाहर निकलने के बाद ही उन्होंने फोन उठाया और कहा कि वह बहुत जल्द पहुंच रही हैं। ऑफिस पहुंचने पर पता चला कि मंत्री जी नाराज होकर जा चुके हैं। बड़े बाबू ने मैडम से इस तरह जाने के बारे में पूछा, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद प्रेम सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिर वह अपने घर पर आराम करने लगा। मैडम उस दिन के बाद अस्पताल तो नहीं गई, मगर बड़े बाबू से उसका हाल चाल जरूर लेती रही। बड़े बाबू को प्रेम के प्रति इतना लगाव आश्चर्यचकित कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम और प्रेम सिंह के बीच में क्या संबंध है। प्रेम सिंह को आराम करते हुए 2 हफ्ता बीत गया था। एक दिन छुट्टी का दिन था तो मैडम ने ड्राइवर को प्रेम सिंह के घर पर चलने के लिए कहा। साथ में उनके सुरक्षा गार्ड की भी गाड़ी थी। गाड़ी प्रेम बाबू के घर के बाहर रुकी। प्रेम सिंह बिस्तर पर पट्टियों से लिपटा हुआ पड़ा था। दवाखाने के लिए पास के टेबल पर रखा पानी और दवा लेने में उसे कठिनाई महसूस हो रही थी। प्रेम सिंह से उठा नहीं जा रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। प्रेम सिंह ने उसे देखा तो दरवाजे पर मैडम खड़ी थी। प्रेम सिंह अचानक मैडम को इस तरह देखकर चौंक गया। मैडम दरवाजे से चलकर टेबल के पास पहुंच गई
और जग से गिलास में पानी डालकर प्रेम सिंह की ओर बढ़ा दिया। प्रेम सिंह ने खामोशी से गिलास को ले लिया और दवा खाने के बाद कहा, आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऑफिस के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो मैडम ने कहा, यही बात तो तुम्हें वर्मा से लड़ाई करने के पहले भी सोचना चाहिए था। लोग बातें तो बना ही रहे होंगे। प्रेम सिंह फिर चुप हो गया। मैडम पास में रखे कुर्सी पर बैठ गई। दोनों खामोश थे, जबकि दोनों कुछ कहना चाह रहे थे। फिर मैडम ने कमरे में बिखरे सामानों को देखकर पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? प्रेम सिंह ने झेपते हुए कहा, हाँ। कुछ देर तक सर झुकाए प्रेम सिंह को मैडम गौर से देखती रही। फिर पूछा, अकेले क्यों? बीवी बच्चे साथ में नहीं रहते या उन्हें भी छोड़ दिया है? प्रेम सिंह खामोश रहा। मैडम ने एक बार और पूछा, क्या हालत बना रखी है कमरे की? कैसे रह लेते हो यहाँ पर? सामान बिखेरने की आदत नहीं गई अभी तक? पत्नी को अगर साथ में रखते तो कम से कम कमरा साफ रहता। इस बार प्रेम सिंह ने मैडम की ओर देखते हुए कहा, मैंने शादी नहीं की है। मैडम ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों नहीं की शादी? तो उसने कहा, तुमने भी तो नहीं की है शादी। फिर दोनों तरफ से खामोशी छा गई। मैडम ने भी अपना सर झुका लिया क्योंकि उन्हें भी रुलाई आ रही थी। प्रेम सिंह ने मैडम की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें जिंदगी से निकालने में तो सफल रहा, मगर दिल से नहीं निकाल सका। मैडम ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा तो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे। उसने हाथ से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया कि हम दोनों ने ही अपनी नादानियों के चलते कितने साल यूं ही बर्बाद कर दिए। मुझे क्षमा कर देना अनुराधा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैडम ने कहा, आप पर हमला वर्मा ने करवाया था, मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है। प्रेम सिंह ने कहा, फिर तो लोग और भी ज्यादा बातें बनाएंगे। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, वह तुम्हें भी परेशान करेगा। मैडम ने कहा, यही फिक्र अगर तुमने 5 साल पहले किया होता तो आज हम साथ साथ होते। प्रेम सिंह ने गौर से मैडम की ओर देखते हुए कहा, मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए ही किया था। मैं तुम्हें समझा सकता था, मगर माँ बाप को अपने और तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए कैसे कहता? मैडम ने कहा, मैंने क्या मांगा था? बस यही ना कि मेरी पढ़ाई जारी रहने दो। मगर उन्हें मंजूर नहीं था। वे लोग चाहते थे कि मैं घरेलू बहू की तरह घर गृहस्थी संभालती रहूं बस। तुम भी मेरे खिलाफ हो गए थे। प्रेम सिंह ने कहा, तुम्हारी शिक्षा के खिलाफ मैं कभी नहीं था, मगर रोज रोज की खींचतान से तंग आ चुका था। न तुम समझती थी और न ही माँ बाप। मैं क्या करता? इसका रास्ता तो सिर्फ तलाक लेना ही नहीं था। मैडम बोली, तुमने मुझे मायके जाने पर मजबूर कर दिया था, जबकि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। मैं पढ़ना चाहती थी। या तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे भेजे हुए तलाकनामे पर मैंने साइन नहीं किया, वरना पापा तो बोल रहे थे तलाक के लिए, मगर मुझे मंजूर नहीं था। देखो, आज मेरी मेहनत और विश्वास ने मेरे सपने को साकार कर दिया। मैडम बोलते बोलते रोने लगी। प्रेम सिंह की आंखों से भी आंसू आ गए। उसने मैडम के हाथों को पकड़कर सिसकते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं समझ सका अनुराधा। मैंने परेशान होकर तुम्हें अपने घर से चले जाने के लिए कह दिया था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने मेरे भेजे हुए तलाकनामे पर दस्तखत ना करके मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। कुछ देर के बाद अनुराधा कमरे से बाहर निकलकर ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड से कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं सुबह ऑफिस में मिलूंगी। तब ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड मैडम को आश्चर्य से देखते हुए चले गए। फिर अनुराधा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और प्रेम सिंह के साथ कमरे में पूरी रात बिताई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी जरूर बताना और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।